बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 6। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिनोटेड डिफाइंड बिलो। अब हमने जो एक फंक्शन हमें दिया गया है जी, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम अपनी बुक पे ही चलेंगे। बुक पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमें डोमेन और रेंज के बारे में उन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो दी होगी। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमें स्टार्ट में उन्होंने दिया हुआ है कंसेप्ट जो है वो डोमेन और रेंज का। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। द सेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एक्स। कहता है जो सेट ऑफ एक्स है, एक फंक्शन है आपके पास। पहले फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रोल ऑफ correspondence that assigned to each element x in x a unique element y in y. The set x is called the domain of f। और जो set x है उसको domain of x कहा जाता है। मीन आप जो x लेते हैं उसकी जो वैल्यूज़ आप पुट करते हैं ना, हमने क्वेश्चन में पुट की है ना वैल्यू, x की वैल्यू हमने पुट करके चेक किया। वो जो x की वैल्यू पुट करते हैं ना, वो आप कह सकते हैं उसकी रेंज आती है। और जो डोमेन होती है, जो आंसर आता है ना हमें वैल्यू पुट करके, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इन y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ y, तो उसको रेंज ऑफ y कहा जाता है। अब इसमें जो है वो कुछ फंक्शंस आएंगे जब आपने लिखनी है, कुछ टर्म्स आएंगी जब आप डोमेन और रेंज को लिखेंगे, तो वो किस तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की जानिब जो है वो मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी लिखते हुए डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आपके पास होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का ये वाला साइन है कि जब आपने डोमेन या रेंज इस तरह के साइन में लिखनी है तो ये ओपन है। और जब ओपन इंटरवल है तो इसका मीन होता है ये फर्स्ट वाली और ये वाली मीन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो है ना, ये आपकी जो है ना उसमें शामिल नहीं होगी डोमेन या रेंज में, जब आप इस तरह की ब्रैकेट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, फिर क्या होगा, ये आप इसको कह सकते हैं कि आप ये राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। जब ये यूज़ करेंगे तो जो एलिमेंट स्टार्ट में और एंड में होगा वो ऐड नहीं होगा, उसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। और जब आपने ऐड करवाने हैं तो उसको क्लोज इंटरवल, उसका ये साइन है कि ए और बी अब ये शामिल होंगे। आपके पास एक सेट है तो उसमें ए और बी अगर आप लिखते हैं उसकी डोमेन या रेंज, तो वो ए और बी भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर होते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो अब देखें यहाँ पे ए और बी लिखा है। अब इसका मतलब है कि जो ए है वो एलिमेंट होगा उसमें और बी वाला जो है वो नहीं होगा। जब आप इस तरह से लिख देंगे तो इसका मतलब होगा ए जो है वो नहीं होगा और बी जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ख्याल रखनी है कि जब हम डोमेन या रेंज बता रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वैल्यू देखें, आपको दिया गया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब ये जो है ना आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। जब हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होता है, ये देखें ना पावर उसकी 1 है, जब पावर 1 वेरिएबल्स की, तो इस मीन ये लीनियर फंक्शन है। जब लीनियर फंक्शन होता है तो आपके पास जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आती हैं डोमेन में। ठीक है, और रेंज में भी आपके फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही आ जाते हैं। जैसे आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये फंक्शन जो है आपको आंसर देगा। ठीक है, कोई ना कोई आंसर आपको ये वाला फंक्शन देगा। अगर आप 1 पुट करें, 2, 0, 5 जो मर्जी पुट कर लें, माइनस में प्लस में पुट करते जाएं, आपको जो है ना इसमें फाइनल वैल्यू देनी ही देनी है। ठीक है, तो जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपने क्या कह देना है कि उसकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और रेंज भी जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। यहाँ पे जो है वो आप आंसर जब राइट करेंगे तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, एज जी ऑफ एक्स इज लीनियर। ठीक है, लीनियर। जब आपने डोमेन लिखनी है यहाँ पे आप लिखेंगे डोमेन इक्वल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या आर लिख दें। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये आप इस तरह से इसकी डोमेन लिख सकते हैं। जब आपने रेंज लिखनी है तो वो भी सेम आ जाएगी। यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2।
अब ये देखिए रेडिकल की फॉर्म में हमें दिया गया है। अब इसमें जो है ना वो वैल्यूज़ जब आपने पुट करनी है तो यहाँ पे देखिए ये जो रेडिकल का साइन है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। ये आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 2 से -2 से ग्रेटर वैल्यू जो है वो अगर हम पुट कर देंगे, ठीक है, देखिए -2 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन -2 के बाद जब आप पुट कर देते हैं -1 तब भी ये ठीक है। लेकिन जैसे ही आप -3 पुट करेंगे तो देखिए जब आप -3 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 + 2 तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, रेडिकल में है, तो ये माइनस में मीन आयोटा वाली कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए जब आप देखें ना, इसी फंक्शन को अगर हम लेते हैं, इसको जब आप सॉल्व करने के लिए लिखें तो आप लिखें x + 2 > 0, ठीक है। इस तरह लिख दिया है कि > 0 होना चाहिए। अब यहाँ से आप 2 को मूव कर लें, जब आप 2 को अगर उधर लेके जाते हैं ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ से हमें पता चल गया। अब देखें जब आप -3 पुट करेंगे कि आपके पास जो x की वैल्यू है या वो -2 होनी चाहिए या वो -2 भी हो सकती है, ये ऐड होगी। तो इससे हमें क्या पता चल गई है, जो इसकी जो है वो डोमेन पता चल गई है, ठीक है। क्या पता चल गई है हमें, इसकी डोमेन पता चल गई है कि हमने कौन सा नंबर जो है वो इसमें पुट करवा सकती है कि -2 जो है, ठीक है, -2 या उससे ग्रेटर, लेस नहीं करवा सकते। जैसे ही आप लेस करवाएंगे ये माइनस का हो, माइनस नहीं आपने लेना, माइनस नहीं होना होता। तो इसलिए फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो हमने डोमेन लेनी है ना, सो आप यहाँ पे लिख देंगे डोमेन जो है इस फंक्शन की वो आपके पास होनी चाहिए। अब देखें 2 इसमें इंक्लूडेड है, सो हम यहाँ पे ये वाला इंटरवल, क्रॉस इंटरवल का साइन यूज़ करेंगे, ये वाली ब्रैकेट। सो यहाँ पे आप लगा देंगे -2, ठीक है। -2 से ऑनवर्ड आप देखिए पॉजिटिव, सारे आगे वाले पॉजिटिव नंबर, -2 के बाद फिर -1, फिर 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ये भी। तो हमने इन्फिनिटी यहाँ पे राइट कर देना है कि इन्फिनिटी जो है वो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, कि -2 से आगे पॉजिटिव जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आपके जो ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। ये डोमेन हो गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे रेंज लिख देनी है, ठीक है, रेंज। अब रेंज देखिए आपके पास क्या आएगी, रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं वो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर है। जब आप ये वाली वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आंसर देखिए ना कि क्या आता जाएगा। आंसर आपके पास कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो 0 से इंक्लूड हो के आंसर, जब आप -2 लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 पुट करें ना तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर -1 पुट कर दें तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप 1 पुट कर दें तो 3 हो जाएगा, √3 है तो भी पॉजिटिव वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से आती जाएंगी वैल्यूज़ आपके पास, ठीक है। तो वो वाली सारी लिमिट भी इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी जो है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। सो हमने ये वाली यहाँ पे राउंड ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा। डोमेन इस तरह से आ जाएगी और डोमेन भी जो है वो रेंज भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये मसला है कि आपने ये माइंड में रखना है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके पास क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं होगी कि इससे पहले पहले ख़त्म हो जाए, और ये वाली चीज़ फिर इंक्लूड होगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। फंक्शन 2 फंक्शन उसने दे दिए यहाँ पे 6x + 7, और उसकी उसने लिमिट दे दी है इसकी भी। अब रेंज तो उसने हमें खुद ही दे दिया, खुद ही उसने बता दिया कि x जो है वो <= -2 होना चाहिए, और इसके लिए जो है वो x > -2 होना चाहिए। दोनों को सेपरेटली आपने सॉल्व कर लेना है, लेकिन आंसर जो है वो आप कंबाइन ही राइट करेंगे दोनों की रेंज और जो डोमेन है। सो जब आपके पास ये फंक्शन आएगा तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। सबसे पहले उसने जो लिमिट दी है ना इसी की वैल्यू लेते हैं और इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं। उसने -2 = x <= -2 लिया। हम यहाँ पे अगर -2 पुट करते हैं, अब यहाँ पे देखें फंक्शन है, इसमें हम x की प्लेस पे -2 अगर पुट करके देखते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, -12, ठीक है। यहाँ पे आपने -2 पुट किया है और +7, सो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा -5। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो सेकंड फंक्शन है, इसमें भी उसने कहा है -2, तो आप यहाँ पे -2 पुट करके देखें तो क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास। यहाँ पे जब हम -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें 4 है, -3 है, यहाँ पे -2 पुट किया है, देखें 4 + 6 तो हो जाएगा 10। अब एक ही वैल्यू हमने ली है माइनस की और आपके पास वो कितनी आ गई है, उसकी वो 10 आ गई है, ठीक है। अब जब डोमेन लिखना चाहेंगे ना तो हम यहाँ पे डोमेन जब लिखेंगे, सो डोमेन जो है वो फर्स्ट वाले इस वाले फंक्शन की जब आप डोमेन लिखेंगे तो देखिए वो आपके पास किस तरह से आ रही है कि माइनस से इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, बाकी नंबर्स होंगे
और -2 तक जाएंगे। ठीक है, ये आपका -2 इंक्लूड होगा। सो आपने यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन लगाना है। अब ये यूनियन लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए यूनियन लिख के दूसरे की भी डोमेन लिखेंगे, देन फिर हम उसको कंबाइन करेंगे। सो यू लिख के जब इसके वाली आप डोमेन लिखना चाहेंगे ना, सो यहाँ पे देखें आप किस तरह से इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हो जाएगी आपके पास -2 से इन्फिनिटी, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड इसमें नहीं होंगी। ठीक है, बाकी ये देखें ये नहीं होंगी, बीच वाली बिटवीन वाली जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो जब हम ये सही वाली डोमेन है जब आपने आंसर में लिखनी है वो आ जाएगी आपकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन आपने जब राउंड ब्रैकेट लगाई है इसका मतलब है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। इसके बिटवीन वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर लाइन्स पे आप शो करवा सकते होंगे। अब आपने रेंज बतानी है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर को देखते हुए अब हम रेंज लिखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया था। अब रेंज देखिए फंक्शन की जो आपके पास आई थी -इन्फिनिटी थे, उसका आंसर आया था -5। सो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो -5 है ये आपके पास इंक्लूडेड है। यूनियन लेके दूसरी रेंज लिखेंगे, वो देखिए आंसर 10 था, और फिर पॉजिटिव सारे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे आपके पास, तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। जब फाइनल आप इसकी डोमेन रेंज लिखेंगे सो वो आ जाएगी -इन्फिनिटी से 10। और अब इसमें देखें ये और ये इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इसके अलावा जो है वो बाकी आंसर्स आएंगे। तो इस तरह से आपने रेंज लिख देनी है और ये आप ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखें। अब यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया है, ये एब्सोल्यूट का साइन है, एब्सोल्यूट का फंक्शन दे दिया गया है। जब एब्सोल्यूट का फंक्शन आपके पास आ जाएगा सो उसके लिए जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सारे ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट होगा अगर साइन माइनस भी आएगा एब्सोल्यूट की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। साइन कोई भी वैल्यू आप लगा लें, ठीक है, सो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए फिर आपने जब डोमेन लिखनी है तो सिंपल हम यहाँ पे डोमेन डायरेक्ट आपने देखे सोचे बगैर आप कह सकते हैं कि लिख सकती हैं कि आपने यहाँ पे जो डोमेन होगी उसकी वो डोमेन जब आप लिखेंगे तो आपने लिख देना है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन में इसकी डोमेन होगी एब्सोल्यूट फंक्शन की, और जो रेंज है वो भी आपके पास होगी 0 यहाँ पे इंक्लूड होगा। माइंड में रखिएगा 0 यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। देखें 0 लगाएंगे -5 आएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और उससे लेके आपने फिर इन्फिनिटी तक चले जाना है और यहाँ पे इसको आपने ओपन इंटरवल लगा देना है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 का आंसर छोटा सा था, ये इसी तरह से समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शंस है तो इसका आंसर जो है वो एब्सोल्यूट के लिए आपने हमेशा से डोमेन और रेंज यही वाली राइट करनी होती है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। g(x) फंक्शन आपको उसने जो है वो देख लें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना 3, अब यहाँ पे -x है तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव 3 लगाएंगे तो वो नहीं लगा सकते। क्यों? 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा, सो अनडिफाइन हो जाएगा। आप इसको ये कह सकते हैं कि डोमेन के लिए जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है ना तो x की वैल्यू को काउंट किया जाता है। सो यहाँ पे आप फिर राइट करेंगे फॉर डोमेन ये देखिए 3 - x है, शुड यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुड नॉट बी 0। ठीक है, कि ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं सो इट 3 - x नॉट इक्वल टू, आप कह लेंगे ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जब आप इसकी वैल्यू जो है उसको जब आप पुट करेंगे सो यहाँ पे आप फिर जिसकी डोमेन लिखेंगे ना तो आप लिख सकते हैं बाकी सारी वैल्यूज़ लगा सकते हैं आप, लेकिन आपने जो है वो वैल्यूज़ आपने ऐसी नहीं लगानी, मीन आप 3 नहीं लगा सकते, बाकी सारी वैल्यूज़ इसके लिए ले सकते हैं क्योंकि 3 इसको जस्ट 0 करेगा, बाकी कोई इसको 0 नहीं करेगा डिनोमिनेटर को। जस्ट 3 वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 देखें 3 - 3 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड में आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो आप डोमेन जब लिखते हैं तो एक्सेप्ट जो चीज़ आपने इंक्लूडेड नहीं करनी होती, जस्ट एक नंबर है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। सो डोमेन लिखने के लिए फिर आपने इस तरह से लिखना होता है कि यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स आ रही हैं लेकिन एक्सेप्ट जो है वो 3 के अलावा सारे ही आपके पास रियल नंबर जो हैं वो डोमेन में आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने जो रेंज लेनी है तो रेंज लेने के लिए हम इसी फंक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो g(x) का फंक्शन है इसको अगर हम y का नेम दे लें, इसको हम y रख लेते हैं। सो हम इस तरह से लिखेंगे y = x + 2/3 - x। अच्छा, इन क्वेश्चन को ये होता है कि आपने इस तरह से पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना होता, आपने जस्ट डोमेन रेंज बतानी होती है तो थोड़ा सा लिख के आप उसकी रेंज और डोमेन लिख सकते हैं। ये रेंज के लिए आप इतने लिखेंगे तो हो जाएगा, डोमेन के लिए जो सॉल्व करवा रहे हैं ये पूरा नहीं करना, आपने थोड़ा सा बस कर लेना है। ठीक है, देन इसका आंसर आप जो है उसको राइट कर दीजिएगा। ठीक है, ये समझने के लिए आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू अगर आप इधर लेके आएँ तो 3 - x और यहाँ पे आ जाएगा y = x + 2। अब आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें, 3y - xy = x +
2। अब आपने क्या करना है, वाई वाली टर्म इसी साइड पे रहने देनी है, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है ना 3y एक्स वाली दूसरी साइड पे आपने ले जानी है, ठीक है। और ये इधर ले आए, -2 हो जाएगा, इक्वल लगाएं, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो उधर जाके देखें आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस, तो आपने x जो है ना वो सेपरेट करना होगा, इसलिए हमने ये काम किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है y 1 प्लस वाई, इसको जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आके ये डिवाइड होगी, तो 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाली वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें y की कौन सी वैल्यू है जो जीरो नहीं हो सकती, अगर आप यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये इस फंक्शन को जीरो कर देगा, इन अनडिफाइन कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा, फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने रेंज लेनी है ना, वो वैल्यू कौन सी जो है वो हम नहीं ले सकते, वो हम -1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे -1 लगाते हैं डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने लिख देना है अब फॉर फंक्शन, ये आप कह सकते हैं कि जस्ट आंसर ये वाला राइट कर सकते हैं आप, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड अगर आपने फंक्शन को डिफाइन करना है तो 1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, कि ये वाली वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जब ये 0 नहीं होनी चाहिए तो रेंज हमें पता चल गया कि बाकी सारे नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन रेंज में जो नंबर नहीं आने वाला वो ऑल रियल नंबर इंक्लूडेड हैं, एक्सेप्ट के लिए ये माइनस का साइन होता है, ये ब्रैकेट्स होती है, और यहाँ पे जो नंबर होता है जो नहीं लेना होता वो आप कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, वो आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्चुअल था, आपने कंसेप्ट समझ लेने हैं, फिर आपको डोमेन और रेंज जो है वो बताना ईजी हो जाएगा। आपने बेसिकली इसमें जस्ट डोमेन और उसकी रेंज ही बतानी होती है, सॉल्व करके भी बता दें, वैसे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, गिवन f ऑफ x x3 माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, मीन वो कह रहा है जब हम फंक्शन f ऑफ 2 लें, मीन x की वैल्यू 2 लें तो वो -3 के इक्वल आता है, और f ऑफ -1 लें तो वो 0 के इक्वल आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी मेथड से हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो है वो फंक्शन हम राइट कर लेंगे। फंक्शन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास bx और प्लस 1। अब फंक्शन उसने दिया है f ऑफ 2, तो जब आप लेंगे f ऑफ 2, आप f ऑफ 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लेनी है, तो 2 पुट कर लें x की प्लेस पे, 2 की पावर 3 माइनस a, यहाँ पे 2² हो जाएगा प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस 1। अब उसने कहा है f ऑफ 2, खुद ही उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि -3 के इक्वल है, सो इसकी वैल्यू हम -3 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का क्यूब लें तो वो 8 होता है, माइनस यहाँ पे आपके पास 4a आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 2b आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। हम कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। -3 इज इक्वल टू 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 माइनस 4a प्लस 2b, ठीक है। 9 को इस साइड पे ले आए, -3 और यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू हो जाएगी -12, और इस वैल्यू में से 2 कॉमन अगर आप लेते हैं तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी -2a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस 2 को भी साइड पे ले आए, इधर आके ये 2 हो जाएगा डिवाइड इस तरह से, और यहाँ पे वैल्यू आ गई -2a प्लस b, और यहाँ पे देखिए इसको कट कर देंगे तो -6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। -6 इज इक्वल टू -2a प्लस b, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने सेकंड इक्वेशन, इसी फंक्शन के लिए सेकंड वैल्यू उसने दी थी, उसको पुट करते हैं। वो उसने दिया था f ऑफ -1 पुट करेंगे तो -1, इस वैल्यू का क्यूब लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे a, और यहाँ पे -1² प्लस b, और यहाँ पे भी -1 लगाएंगे और फिर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का आपने क्यूब लेना है, माइनस साथ ही आएगा, क्योंकि क्यूब है वो ऑड नंबर पावर हो तो माइनस जो है वो रिमूव नहीं होता, सो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे सॉरी भी, यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस ही आएगी, ठीक है। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ये 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो यहाँ पे -a आ जाएगा, और ये वैल्यू -b हो जाएगी, और ये +1। यहाँ से देखें ये कट हो गया, इसका हमें पता है, उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि जब f ऑफ -1 ले तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। सो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास, ये देखिए -a, ये -b और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आपने किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखिए आप a को उधर ले जाएं या b को उधर ले जाएं, हम a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे b आ जाएगा माइनस का और इज इक्वल टू
ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब ए की ये वाली जो वैल्यू है ना हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे पुट ए इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 1 की इक्वेशन नंबर 1 में हम ए की प्लेस पे माइनस बी पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू इसको इस साइड पे लिख लेते हैं -2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें b को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2b हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस b और इज इक्वल टू -6 ये हो जाएगा आपके पास 3b इज इक्वल टू -6। आपको b की वैल्यू चाहिए, अब 3 को इक्वल के उस साइड पे ले जाओ उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, कट होगा। सो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -2। अब b की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है, हमें a की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे -2। सो यहाँ पे माइनस लिखें और ये b की वैल्यू -2 पुट की इक्वल के इस साइड पे a आई हो जाएगा 2। सो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, ये फंक्शन उसने दे दिया। उसने कहा है फाइंड आपने जो करनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, वो कहता है हाइट ऑफ स्टोन आपने फाइंड करनी है व्हेन, जब x की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, कुछ भी नहीं है, हमने ये फंक्शन राइट करना है, उसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो फंक्शन राइट कर लेते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। उसने कहा है जब 1 सेकंड हो तो आपने उसकी जो है वो हाइट फाइंड करनी है, तो कुछ भी नहीं है, हम वैल्यूज़ लगा देंगे। 1 जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे h ऑफ 1 आप लिख देंगे, ये 40 माइनस 10 ये 1² हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 10, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। ठीक है, और ये आपका आंसर जो है वो मीटर में आएगा, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 30 मीटर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया जब 1 सेकंड होगा x। अब सेकंड वैल्यू उसने दी है x इज इक्वल टू 1.5। सो यहाँ पे आप वही सेम फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x², तो h यहाँ पे x उसने वैल्यू दी है 1.5 सेकंड, जब आप लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 10 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1.5, और इसका आपने ले लेना है जी स्क्वायर। ठीक है, जब आप 1.5 का जो है वो स्क्वायर लेते हैं, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, मीन 1.5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2.25। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं 40 माइनस 10 2.25 इक्वल लगाएं। अब 2.25 को जो है हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है 10 के साथ। सो आंसर देखें 22.5 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 40 माइनस 22.5। सो जब आपने 40 में से 22.5 को माइनस करवाना है तो आपके पास 17.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये उसकी हाइट होगी जब x की वैल्यू 1.5 सेकंड आपने पुट की है। नेक्स्ट 1.7 करनी है, कोई मसला नहीं है, वही बात है, एज ऑफ x लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन है 40 माइनस 10x²। यहाँ पे आप लिखेंगे 40 माइनस 10 लिखेंगे, x² की प्लेस पे 1.7², तो यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 10 1.7 जो है आपके पास उसका आपने स्क्वायर लेना है, तो 1.7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1.7 कर लें, सो आंसर आ जाएगा 2.89। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.89। ठीक है, इसको जो है वो अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ। सो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसको 10 के साथ। सो आंसर आ गया 28.9। ठीक है, माइनस लिखें 28.9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 40 में से 28.9 को माइनस करवा दें तो 11.1 आ जाता है, यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, ये आपके पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड देखें, उसने जो सेकंड आपको पार्ट दिया था उसने कहा था व्हेन डज दी स्टोन्स स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कहता है और उसकी हाइट आपने फाइंड करनी है जब वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड के साथ। अब देखें जब वो ग्राउंड के साथ टकराएगा तो हाइट तो उसकी जीरो हो जाएगी ना, उसकी हाइट तो कोई नहीं होगी। जब वो ग्राउंड के साथ कोई चीज़ टकराती है तो जो भी उसकी हाइट थी वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो वो जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे अब वही फंक्शन हम लेंगे, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 10x²। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू लेते हैं तो फिर अब आपने कह लें कि x की वैल्यू बेसिकली आपने फाइंड करनी है, ये जब आपके पास जीरो होगा। सो यहाँ पे अब हम एच ऑफ 0 राइट कर लेते हैं, यहाँ पे यही फंक्शन राइट करेंगे 40 माइनस 10x²। यहाँ से आप 10x को इस साइड पे ले आए, ये तो जीरो हो गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस 10x²।
ये वाला वैल्यू इधर ले आए तो ये पॉजिटिव 10x² हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा 40। यहाँ पे आप x² रहने दें और 10 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड होगा कटिंग होगी 4 आ जाएगा। यहाँ पे x² है, हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 और प्लस माइनस होगा और यहाँ पे आ जाएगा x। अब आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, ठीक है, तो जब आप वैल्यू लेंगे ना वो आपको पता है कि आपने अब ये टाइम फाइंड किया जा रहा है, आप क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो टाइम है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। सो आपने यहाँ पे राइट कर देना है 2 सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा सॉल्व। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।